आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मेरे बारे में मैं जानता हूं, आपके बारे में आप जानते हैं। मेरी बात पर गौर करना। जो पुण्य तुम्हारे खाते में पड़े थे वो तुमको कथा तक ले आए। अब यहां से जितना झोली में चाहे उतना पुण्य भर ले जाओ आगे के लिए। कथा सुन के जाओ, घर पर अपने पावन जीवन को बदल करके जियो। परिणाम देखना बंधुओं, महात्मा की बताई हुई बात भागवत से प्रमाणिक है, गीता से प्रमाणिक है, रामायण से प्रमाणिक है, ग्रंथ से उपनिषद से प्रमाणिक है, ब्राह्मण ग्रंथ भी उपनिषद प्रमाणिक बात मैं कहता हूं। आपका जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। यहाँ की बातों पर चलाओ जीवन को। वैभव बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, सामर्थ्य बढ़ेगा, यश बढ़ेगा और क्लेश मिटेगा, अशांति मिटेगी, चिंता मिटेगी और प्रभु का चिंतन बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा। आप मान के तो देखो बातों को, अपना के तो देखो बातों को। पूतना का शरीर गाड़ दिया गया धरती में। क्यों? ज्यादा वायरस वाला शरीर है, दुष्ट आत्मा है पूतना। ये ध्यान कर लो। अगर कोई बड़ा डाकू, बड़ा निकम्मा आदमी, कोई राक्षस वृत्ति का आदमी मर जाए तो उसे नहीं जलाना चाहिए, वायुमंडल दूषित नहीं करना चाहिए, उसे सीधा गाड़ देना चाहिए 14 फुट नीचे। पूतना को गाड़ दिया। 3 प्रकार से शरीर को समाप्त करने की परंपरा है। उत्तम परंपरा अग्नि संस्कार, मध्यम परंपरा दफनाना और अधम परंपरा जल प्रवाह करना। 3 प्रकार से सनातनियों में भी शरीर को संपन्न किया जाता है, पर सबसे उत्तम अग्नि को ही माना गया है। अंतिम संस्कार अग्नि में होने से शीघ्र ही निवृत्ति हो जाती है प्राण आत्मा की। अब सवाल ये उठा कि लाला अपवित्र हो गया, गंदी महिला ने स्पर्श कर लिया बालक का। कुचत्राम दर्शनम व्याधिम एवं बाल सखा भव। गलत हाथों में अगर बालक चला जाए तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपने दूध पीते बालक को जब तक वो माँ का दूध पीता है तब तक उसे देखभाल कर किसी की गोद में दो, सबकी गोद में देने की जरूरत नहीं है। प्यार प्यार में कभी कभी पूतना भी ले लेती है अपने पूत को, और पूतना के हाथ में पूत पड़ा तो दस्त हो जाएंगे, उल्टियां हो जाएंगी, नजर आ जाएंगी, बाल झड़ जाएंगे, कोई न कोई लफड़ा हो जाएगा। और ये इतना काम तो केवल उसकी बॉडी का टच होने से ही हो जाता है। बॉडी बिल्कुल जहर उगलती है सबकी है। आप अपनी बॉडी के बारे में ही अंदाज लगा के देख लो। अपने आप को आप तो हरिचंद्री मानते हो ना, तो भी बॉडी सुबह से शाम तक कितना बदलती है। सुबह सुबह कैसे नहा धो के निकलो तो सेंट मारती है बॉडी, और दोपहर के बाद में कैसी गंध मारती है, और शाम होते होते बदबू में बदल जाती है। ये तो हरिश्चंद्रों का हाल है, और निकम्मों का क्या हाल होगा उनकी तो मैं गिनती भी ना कर रहा। बॉडी जो है आपके विचारों के आधार पर गंध सुगंध छोड़ती है। आप कैसा खाते हो, आप कैसा सोचते हो, आप कैसा बोलते हो, आप कैसा सुनते हो, आप कैसे लोगों में बैठते हो, बॉडी अपने आप वैसे हार्मोनल बना लेती है। वैसे ही उसका साइंस ही वैसा है बॉडी का, ये शरीर ही ऐसा है। ये गर्मी में गर्मी जैसा हो जाता है, ठंडी में ठंडी जैसा हो जाता है। संग से रंग बदलता है शरीर। इसीलिए ये समझ में आ गया तो जरा ध्यान से अपने मित्र बदल लो, दोस्त बदल लो। दारू पीने वाला कोई दोस्त हो तो उसे छोड़ दो, मेरे कहने से पछताओगे नहीं तो नहीं छोड़ा तो। अंडा खाने वाला, भुजिया खाने वाला, अंडे की टांग चूसने वाला कोई दोस्त हो तो छोड़ दो, पछताओगे आज नहीं तो कल। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरी तरफ से मत समझो, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं,
कौन कह रहा है? संत कह के गए कबीरदास, संत कह के गए सूरदास, संत कह के गए हरिदास, संत कह के गए मलुकदास। कि दुर्जन की संगत बुरी, दुर्जन की संगत बुरी और भलो साईं को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। साईं का मतलब है हमारा भला सोचने वाला भगवान, गुरु, साधु, महात्मा, माता पिता, भाई बंधु मित्र, जो भी आपका भला सोचने वाला कोई पवित्र आत्मा शरीर है वो साईं है, हमारा मीत है। उसका डांटना, धमकाना, गाली देना सब आशीर्वाद, और दुष्ट और दुर्जनों का प्यार करना, पप्पी लेना, पुचकारना, ये सब श्राप के समान है। इसीलिए बचो, जितना बचा जाए बचो। जीवन में जितना बचा जाए बचो संगत से। कुंभकर्ण का दोष ज्यादा नहीं था बंधुओं पूरी रामायण में। कुंभकर्ण नींद से उठा तो उठते से ही उसने समझाया रावण को कि गलत काम किया आपने, ये काम अच्छा नहीं किया, सीता को लाए हरण करके। तो पर भाई होने के नाते पिछले श्रापों के कारण युद्ध लड़ना पड़ा कुंभकर्ण को, और रावण के संग के कारण ही, रावण के संग पैदा होने के कारण ही कुंभकर्ण को भी पिसना पड़ा। इसीलिए दुर्जन की संगत जो है पग पग पर कांटे और कांच फैलाती है जो कभी भी लग सकते हैं, और सज्जन की जो डांट है, धमक है, वो फूल उगाती है। फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया, किसके साथ जीना है, मरना है, रहना है, चलना है, वो आप जानो। श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ ये कथा उपदेशक भी है, समाज सुधार की कथा है ये। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते, राजन नंद बाबा भगवान को पवित्र करने के लिए गौशाला ले गए। आहा हा, जय हो मेरी गौ मैया, हे मेरी माता गौ माता। नंद बाबा को ये पूरा विश्वास था कि ऐसी अपवित्र महिला का अंग स्पर्श होने से मेरा बालक गंगा जल से भी पवित्र नहीं होगा, यमुना जल से भी पवित्र नहीं होगा। गाय का दर्शन होगा, गाय मेरी जीभ से चाटे तब इसकी अलाए बलाएं ये सब निकलेंगी, दुष्टता, दुर्जनता,